बिनु देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो होई विनाशा। बिनु देखे बरन सहित जो जापे नमो, सो जोगी केवल निकामो। पर छे राम रवे जो कोई, पार सुपर से न दुविधा होई। बिनु देखे सो मुनि मन की दुविधा खाए, बिन द्वारे त्रैलोक समाई। मन का स्वभाव सब कोई करे, करता है सो अनभय रहे। बिनु देखे फल कारण फूली बनराई, फलू लागा तब फूल बिलहाई। ज्ञान कारण कर अभ्यासु, ज्ञान भयाता कर्म नासु। बिनु देखे द्रुत कारण दधी मथे सयाण, जीवत मुक्त सदा निर्वाण। कहि रविदास परम बैराग, हृदय राम को जपसि अभाग। बिनु देखे सह की सार सुहागिन जाने, तजी अभिमान सुख रलिया माणे। तन मन देई न सुने अंतर राखे, आवरा देखी न सुने न माखे। सोखत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई। दुखी दुहागणी दुई पखहिणी, जिणना निरंतरी भक्ति न कीणी। राम प्रतीका पंथ दोहिला, संगी न साथी गवन अकेला। दुखिया दर्दमंद दरियाया, बहुते प्यास जवाब न पाया। कहे रविदास सरणी प्रभु तेरी, जो जान हुल्यो करी गति मेरी। कहे रविदास सरणी प्रभु तेरी, जो जान हुल्यो करी गति मेरी।
भारत का आकाश संतों के सितारों से भरा है। अनंत अनंत सितारे, यद्यपि ज्योति सबकी एक है। संत रैदास उन सब सितारों में ध्रुव तारा है। इसलिए कि शूद्र के घर में पैदा होकर भी काशी के पंडितों को भी मजबूर कर दिया स्वीकार करने को। महावीर का उल्लेख नहीं किया ब्राह्मणों ने अपने शास्त्रों में। बुद्ध की जड़ें काट डाली, बुद्ध के विचार को उखाड़ फेंका। लेकिन रैदास में कुछ बात है कि रैदास को नहीं उखाड़ सके और रैदास को स्वीकार भी करना पड़ा। ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई संतों की स्मृतियों में रैदास सदा स्मरण किए गए। चमार के घर में पैदा होकर भी ब्राह्मणों ने स्वीकार किया, वह भी काशी के ब्राह्मणों ने। बात कुछ अनेरी है, अनूठी है। महावीर को स्वीकार करने में अड़चन है, बुद्ध को स्वीकार करने में अड़चन है। दोनों राजपुत्र थे जिन्हें स्वीकार करना ज्यादा आसान होता है। दोनों श्रेष्ठ वर्ण के थे, दोनों क्षत्रिय थे, लेकिन उन्हें अस्वीकार करना मुश्किल पड़ा। रैदास में कुछ रस है, कुछ सुगंध है जो मदहोश कर दे। रैदास से बहती है कोई शराब कि जिसने पी वही डोला। और रैदास अड्डा जमा कर बैठ गए थे काशी में, जहां की सबसे कम संभावना है, जहां का पंडित पाषाण हो चुका है। सदियों का पांडित्य व्यक्तियों के हृदयों को मार डालता है, उनकी आत्मा को जड़ कर देता है। रैदास वहां खिले फूले। रैदास ने वहां हजारों भक्तों को इकट्ठा कर लिया, और छोटे मोटे भक्त ने मीरा जैसी अनुभूति को उपलब्ध महिला ने भी रैदास को गुरु माना। मीरा ने कहा है, गुरु मिलिया रैदास जी, कि मुझे गुरु मिल गए। रैदास में भटकती फिरती थी, बहुतों में तलाशा था, लेकिन रैदास को देखा कि झुक गई। चमार के सामने राजरानी झुके तो बात कुछ रही होगी, ये कमल कुछ अनूठा रहा होगा। बिना झुके न रहा जा सका होगा। रैदास कबीर के गुरु भाई, रैदास और कबीर दोनों एक ही संत रामानंद के शिष्य। रामानंद गंगोत्री जिनसे कबीर और रैदास की धाराएं बही। रैदास के गुरु हैं रामानंद जैसे अद्भुत व्यक्ति, और रैदास की शिष्या है मीरा जैसी अद्भुत नारी।
इन दोनों के बीच में रैदास की चमक अनूठी है। रामानंद को लोग भूल ही गए होते अगर रैदास और कबीर न होते। रैदास और कबीर के कारण रामानंद याद किए जाते। जैसे फल से वृक्ष पहचाने जाते, वैसे शिष्यों से गुरु पहचाने जाते। रैदास का अगर एक भी वचन न बचता और सिर्फ मीरा का ये कथन बचता, गुरु मिल गया रैदास जी, तो काफी था। क्योंकि जिसको मीरा गुरु कहे वो कुछ ऐसे वैसे को गुरु न कह देगी। जब परमात्मा बिल्कुल साकार न हुआ हो तब तक मीरा किसी को गुरु न कह देगी। कबीर को भी मीरा ने गुरु नहीं कहा है, रैदास को गुरु कहा। इसलिए रैदास को मैं कहता हूं वो भारत के संतों से भरे आकाश में ध्रुव तारा है। उनके वचनों को समझने की कोशिश करना। रैदास इसलिए भी स्मरणीय है कि रैदास ने वही कहा है जो बुद्ध ने कहा है, लेकिन बुद्ध की भाषा ज्ञानी की भाषा है, रैदास की भाषा भक्त की भाषा है, प्रेम की भाषा है। शायद इसीलिए बुद्ध को तो उखाड़ा जा सका, रैदास को नहीं उखाड़ा जा सका। जिसकी जड़ों को प्रेम से सींचा गया हो उसे उखाड़ना असंभव है। बुद्ध के साथ तर्क किया जा सका, बुद्ध के साथ विवाद किया जा सका। रैदास के साथ तर्क नहीं हो सकता, विवाद नहीं हो सकता। रैदास को तो देखोगे तो या तो दिखाई पड़ेगा तो झुक जाओगे, नहीं दिखाई पड़ेगा तो लौट जाओगे। प्रेम के सामने झुकने के सिवाय और कोई उपाय नहीं, क्योंकि प्रेम परमात्मा का प्रगटीकरण है, अवतरण है। बुद्ध की भाषा बहुत मंजी हुई है, राजपुत्र की भाषा है, शब्द नपे तुल्य। शायद कभी कोई मनुष्य इतने नपे तुल्य शब्दों में नहीं बोला जैसा बुद्ध बोले। लेकिन बुद्ध को भी तर्क का तूफान सहना पड़ा और बुद्ध की भी जड़ें उखड़ गई। भारत से बुद्ध धर्म विलीन हो गया। रैदास ने फिर बुद्ध की बातें ही कही पुनः, लेकिन भाषा बदल दी, नया रंग डाला। पात्र वही था, बात वही थी, शराब वही थी, नई बोतल थी, और रैदास को नहीं उखाड़ा जा सका। यह जान के तुम हैरान होगे कि चमार मूलतः बौद्ध थे। जब भारत से बौद्ध धर्म उखाड़ डाला गया और बौद्ध भिक्षुओं को जिंदा जलाया गया और बौद्ध दार्शनिकों को खदेड़ कर देश के बाहर कर दिया गया, तो एक लिहाज से तो यह अच्छा हुआ, क्योंकि इसी कारण पूरा एशिया बौद्ध हुआ। कभी कभी दुर्भाग्य में भी सौभाग्य छिपा होता। जैन नहीं फैल सके क्योंकि जैनों ने समझौते कर लिए, बच गए। लेकिन क्या बचना, आज कुल 30-35 लाख की संख्या है। 5000 साल के इतिहास में 30-35 लाख की संख्या कोई संख्या होती। बच तो गए, किसी तरह अपने को बचा लिया, मगर बचाने में सब गंवा दिया। बौद्धों ने समझौता नहीं किया, उखड़ गए, टूट गए, मगर झुके नहीं। और उसका फायदा हुआ। फायदा यह हुआ कि सारा एशिया बौद्ध हो गया, क्योंकि जहां भी बौद्ध दार्शनिक और मनीषी गए वहीं उनकी प्रकाश किरणें फैली, वहीं उनका रस बहा।
वहीं लोग तृप्त हुए। चीन, कोरिया, दूर दूर तक बौद्ध धर्म फैलता चला गया। इसका श्रेय हिंदू पंडितों को है। जो भाग सकते थे भाग गए। भागने के लिए सुविधा चाहिए, धन चाहिए। जो नहीं भाग सकते थे, इतने दीन थे, इतने दरिद्र थे कि वो हिंदू जमात में सम्मिलित हो गए। लेकिन हिंदू जमात में अगर सम्मिलित हो तो सिर्फ शूद्रों में ही सम्मिलित हो सकते हो। ब्राह्मण तो जन्म से ब्राह्मण होता है और क्षत्रिय भी जन्म से क्षत्रिय होता है। और वैसे भी सिर्फ अगर किसी को हिंदू धर्म में सम्मिलित होना है तो एक ही जगह रह जाती, शूद्र, अछूत। वो असल में हिंदू धर्म के बाहर ही है, मंदिर के बाहर ही है। हो जाओ शूद्र अगर बचना है तो जो बौद्ध बच गए और नहीं भाग सके और मजबूरी में सम्मिलित होना पड़ा हिंदू धर्म में, वे ही बौद्ध चमहार हैं। वे ही बौद्ध चमहार हो गए। और क्यों चमहार हो गए? एक कारण कभी किसी ने सोचा भी ना होगा बुद्ध के समय में कि ये कारण इतना बड़ा परिणाम लाएगा। जिंदगी बड़ी रहस्यपूर्ण है। महावीर ने कहा है मांसाहार हिंसा है, पाप है। और ठीक कहा है। दूसरे को दुख देना, हत्या करना भोजन के लिए, इससे बड़ा पाप और क्या होगा? और फिर ये बात कहां रुकेगी? अगर पशु पक्षियों को खाओगे तो मनुष्य को खाने में क्या हर्ज है? कल अखबार में मैंने देखा मध्य अफ्रीका का सम्राट बोकासो पदच्युत हो गया है, बगावत हो गई है। उसके घर, उसके चौके में, उसके फ्रीज में आदमी का मांस पाया गया। फिर बातें रुकती नहीं। जब पशु का मांस खा सकते हो तो आदमी का मांस खाने में क्या हर्ज है? और आदमी का मांस स्वभावतः सबसे ज्यादा स्वादिष्ट और सुपाच्य। मेल भी तुमसे उसका बहुत खाएगा। और छोटे छोटे बच्चों का मांस तो बहुत स्वादिष्ट। बात कहां रुकेगी? फिर आदमी अगर मांसाहारी है तो उसका अंतिम तार्किक निष्कर्ष होगा कि वो आदमखोर हो जाएगा। और आदमखोर हो जाने से बड़ा पतन नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कोई पशु अपने जाति के पशुओं को नहीं खाता। कुत्ता कुत्ते का मांस नहीं खाएगा, कुत्ता कुत्ते को मार भी नहीं डालता, सिंह भी सिंह को नहीं मारता है और उसका मांस नहीं खाता है। सिर्फ आदमी गिरे तो इतना गिर सकता है, उठे तो इतना उठ सकता है। आदमी एक सीढ़ी है जिसका एक छोर नरक में लगा है, दूसरा छोर स्वर्ग में। महावीर ने कहा था मांसाहार पाप है, और ठीक कहा था। लेकिन बुद्ध हमेशा चीजों को बहुत तौल के कहते थे। इस संबंध में भी उन्होंने तौल के वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा मांसाहार पाप है, लेकिन अगर कोई जानवर मर ही गया हो तो उसके मांसाहार में क्या पाप हो सकता है? ये तार्किक दृष्टि से बात बिल्कुल सही है। मारने में पाप है, किसी को मार के मत खाओ, लेकिन अपने आप मर गया कोई पशु, उसके मांस के खाने में क्या हर्जा है?
तुम मार तो नहीं रहे, तुम हिंसा तो नहीं कर रहे, तुम हत्या तो नहीं कर रहे। ये बात तर्कयुक्त तो है, लेकिन तर्क से कहीं जीवन चला है। आज सारे बौद्ध देशों में हर होटल पर यह तख्ती लगी होती कि यहां मरे हुए मांस को ही बेचा जाता, केवल मरे हुए पशुओं का मांस ही बेचा जाता। करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए रोज रोज इतने पशु मरते कहां अपने आप। और अगर पशु अपने आप मरते हैं तो इतने इतने बड़े बूचड़खाने कौन चलाता हो, किस लिए चलाता? जैसे भारतीय होटलों में लिखा रहता है यहां शुद्ध घी का उपयोग किया जाता है, ऐसे चीन और जापान में लिखा होता है यहां केवल अपने आप मरे हुए जानवर का मांस ही बिकता है। रास्ता मिल गया। बुद्ध ने तो बड़ी तर्कयुक्त बात कही थी, महावीर से ज्यादा तर्कयुक्त बात कही थी। बात तर्कयुक्त थी, लेकिन महावीर जीवन के जाल ज्यादा समझते हुए मालूम पड़ते हैं। उनकी बात उतनी तर्कयुक्त नहीं है, लेकिन वो जानते हैं आदमी को सुविधा दो तो उस सुविधा में से और सुविधाएं निकाल लेगा। अच्छा है दरवाजा बिल्कुल बंद कर दो, बुद्ध ने दरवाजा खुला रखा। बुद्ध सोचते हैं जितनी बुद्धि से मैं जीता हूं उतनी ही बुद्धि से लोग भी जिएंगे। ये अपेक्षा मत करो, ये अपेक्षा गलत है। चमार भारत में अकेली जाति है जो मरे हुए जानवर का मांस खाती, और यही प्रमाण है उनका कि वे बौद्ध थे कभी। और दूसरे प्रमाण भी हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि वो बौद्ध थे, क्योंकि भारत में कोई दूसरी जाति मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाती। इसी आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने ये निर्णय किया कि चमारों को कम से कम और संभव हो तो सभी शूद्रों को पुनः बौद्ध हो जाना चाहिए, क्योंकि मूलतः हम बौद्ध थे। रैदास चमार है। जैसे किसी गहन अंतस्थल में बुद्ध अब भी गूंज रहे, वही आग, लेकिन रैदास ने उस आग को आग नहीं बनने दिया, उस आग को रोशनी बना लिया। आग जला भी सकती है और प्रकाश भी दे सकती है। बुद्ध के वचन अंगारों जैसे, बड़ा साहस चाहिए उन्हें पचाने का। अंगारे पचाओगे तो साहस तो चाहिए ही चाहिए। रैदास के वचन फूलों जैसे, पचा जाओगे तब पता चलेगा कि आग लगा गए। आग के फूल, आग की फुलझड़ियां देखने में फूल लगते, इसलिए बुद्ध तो स्वीकार नहीं हो सके, लेकिन रैदास को हिंदुओं ने भक्त शिरोमणि कहा है। भक्तमाल में रैदास को और भक्तों के साथ गिना गया है। लेकिन हिंदू पंडित स्वीकार भी करे तो भी अपने पांडित्य से कुछ न कुछ बेईमानियां निकाल लेता है। उसने बेईमानियां निकाल ली। जैसे बुद्ध के संबंध में उसने कथा गढ़ ली, क्योंकि बुद्ध की इतनी प्रतिभा थी कि एकदम इंकार करो तो भी नुकसान होता है। क्योंकि अगर बुद्ध को इंकार कर दो तो भारत की प्रतिभा क्षीण हो जाती। आखिर भारत ने बुद्ध से बड़ा बेटा तो पैदा किया नहीं। जैसे यहूदियों ने जीसस से बड़ा बेटा पैदा नहीं किया, ऐसे हिंदुओं ने कभी बुद्ध से बड़ा बेटा पैदा नहीं किया। बुद्ध को इंकार करना, पूरी तरह इंकार करना, तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने जैसा है।
आज दुनिया में अगर भारत की कोई प्रतिष्ठा है तो उस प्रतिष्ठा में 50% हाथ तो बुद्ध का है। अगर लोग भारत को याद करते हैं तो बुद्ध के कारण याद करते हैं। अगर सारा एशिया भारत के प्रति सम्मान से देखता है और भारत को तीर्थ मानता है तो बुद्ध के कारण। जैसे सारे मुसलमान मक्का की यात्रा करते हैं, ऐसे सारे बौद्धों के मन में, करोड़ों करोड़ों बौद्धों के मन में एक ही अभिप्सा होती कि कभी बुद्ध गया, कभी भारत की भूमि पर पैर पड़ जाए। भारत ने इतना बड़ा दूसरा बेटा पैदा नहीं किया, इसलिए ब्राह्मणों ने बुद्ध के विचार को तो इंकार किया, लेकिन बुद्ध से जो लाभ हो सकता है उसको बचाने के लिए तरकीब खोज ली। उन्होंने एक कहानी गढ़ी कि जब भगवान ने स्वर्ग और नरक बनाए तो हजारों हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी नरक में कोई प्रवेश नहीं किया, क्योंकि कोई पाप करता ही नहीं था। सतयुग, कोई पाप करे तो नरक जाए। शैतान और उसके शिष्य बैठे बैठे थक गए, ऊब गए, अपनी अपनी फाइलें खोले बैठे दफ्तरों में, लेकिन न कोई आता न कोई जाता और नरक खाली पड़ा है। आखिर शैतान ने परमात्मा से प्रार्थना की कि क्यों ये व्यर्थ खोल रखा है, जब ग्राहक ही नहीं है तो ये दुकान चलाने से फायदा क्या, बंद करो। हम थक गए, हम ऊब गए। तो भगवान ने कहा घबराओ मत, क्योंकि भगवान तो करुणावान है। उन्होंने कहा घबराओ मत, मैं जल्दी ही बुद्ध के रूप में अवतार लूंगा और लोगों के मस्तिष्कों को भ्रष्ट करूंगा। एक बार उनके मस्तिष्क भ्रष्ट हुए, वो पाप करने लगेंगे, नरक भर जाएगा, घबराओ मत। और तब बुद्ध ने शैतान पर करुणा करके बुद्धावतार लिया। इसलिए बुद्ध को हिंदुओं ने 10वां अवतार मान लिया। बुद्ध का अवतार लिया और लोगों के मन को विक्षिप्त किया, गलत सलत बातें समझाई, भ्रांत किया, भटकाया, उलझाया, और लोग धीरे धीरे पाप करने लगे। अब तो हालत ये है कि नरक में भी पहले से बुकिंग करवानी होती। एकदम से आज ही मर जाओ तो तुम ये आशा मत करना कि नरक में जगह मिल जाएगी, बाहर ही पड़े रहोगे महीनों, कतार लगी हुई। ये सब बुद्ध की कृपा। तो देखते हो तुम हिंदू बेईमानी, बुद्ध को इंकार करें तो उन्हें लगा कि ये तो भारी नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल इंकार करना। और बुद्ध को इंकार तो करना ही होगा, क्योंकि बुद्ध को इंकार न करें तो पांडित्य कैसे चले, पुरोहित कैसे चले, यज्ञ हवन कैसे चले, ये धोखाधड़ी और ये धंधा जो धर्म के नाम पर चलता है ये कैसे चले। तो दोहरी दिक्कत थी। बुद्ध के विचार तो इंकार करने पड़ेंगे, बुद्ध को स्वीकार कर लो। बड़ी कुशलता से ये काम किया। वही कुशलता उन्होंने फिर रैदास के साथ भी की। रैदास को भक्तमाल में स्वीकार कर लिया, परम भक्त शिरोमणि, लेकिन 2 कहानियां गढ़ी। और जैसी कहानी ब्राह्मण गढ़ सकते हैं दुनिया में कोई भी नहीं गढ़ सकता, क्योंकि इतना पुराना अभ्यास है उनका कहानियां गढ़ने का, पुराण लिखने का। अगर यहूदियों को पता होता कि कहानियां गढ़ी जा सकती तो जीसस को सूली न दी होती, सिर्फ एक कहानी गढ़ ली होती। सूली देनी पड़ी क्योंकि कहानी नहीं गढ़ सके। हिंदू कुशल है, इन्होंने कभी सूली नहीं दी किसी को, कहानियां गढ़ने में कुशल है। जब कहानी से ही काम चल जाए तो कटारें क्यों निकालो, कहानियां ही कटारें बन जाती। रैदास के संबंध में 2 कहानियां गढ़ी। एक कि रैदास अपने पूर्व जन्म में भी रामानंद के शिष्य थे। एक दिन रैदास भिक्षा मांगकर आए, पूर्व जन्म की बात है, जब वो रामानंद के ब्रह्मचारी शिष्य थे, ब्राह्मण थे, भिक्षा मांगकर लाए। रामानंद ने पूजा का थाल सजाया और अपने ठाकुर जी को, भगवान की प्रतिमा को प्रसाद चढ़ाया। लेकिन पहली बार रामानंद के जीवन में
ठाकुर जी ने प्रसाद लेने से इंकार कर दिया। अब पहली तो बात यह कि मूर्तियां न तो प्रसाद स्वीकार करती न इंकार करती। तुम जाके किसी भी मूर्ति पे कुछ भी चढ़ा के देख लो, कोई मूर्ति न तो प्रसाद लेती है ना स्वीकार करती। मूर्ति मूर्ति है, मुर्दा है। लेकिन कहानी गढ़ी कि ठाकुर जी ने प्रसाद लेने से इंकार कर दिया। रामानंद तो बहुत दुखी हुए, जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था। उन्होंने पूछा ठाकुर जी से कि आप क्यों इंकार कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये प्रसाद ऐसे घर से लाया गया है, एक ऐसे बनिए के घर से ये ब्रह्मचारी भिक्षा मांग लाया है जिसका सीधा कारोबार एक चम्हार से। इसलिए ये प्रसाद स्वीकार नहीं हो सकता। ये चम्हार के घर का भी प्रसाद नहीं है, ख्याल रखना। किसी बनिए का कारोबार चम्हार से। अब बनिया तो बेचारा सबको बेचेगा, चम्हार को भी बेचेगा, भंगी को भी बेचेगा, जो भी आएगा उसको बेचेगा। दुकानदार तो दुकान चलाने को है, और वो पूछता थोड़ी बैठा रहेगा कि कौन चम्हार है, कौन भंगी है, कौन क्या है। उसको चीजें बेचनी है। लेकिन तुम देखते हो कि कैसा ब्राह्मण ने एक जाल इस देश में खड़ा किया। चम्हार तो अछूत है ही, अस्पृश्य है ही। चम्हार के साथ जो सीधा कारोबार करता है वो बनिया भी अछूत हो गया, और वो भी ठाकुर जी के लिए अछूत हो गया। और ठाकुर जी ने ही शूद्र बनाए, और ठाकुर जी ने ही बनिया बनाए, और ठाकुर जी ने ही ब्राह्मण बनाए। सब उन्हीं के खिलौने, क्योंकि वही सृष्टा। अब मजा ये कि ठाकुर जी ने शूद्र बनाया और ठाकुर जी शूद्र नहीं हुए, और बनिए ने केवल शूद्र से व्यापार किया, व्यवसाय किया, कुछ लेन देन होगा, कुछ खरीद फरोख्त की होगी, वो शूद्र हो गया। और ठाकुर जी शूद्र नहीं हुए। अगर इस दुनिया में कोई परम शूद्र है तो भगवान, क्योंकि उसने बनाया शूद्रों को। लेकिन ठाकुर जी ने भोजन इंकार कर दिया। रामानंद तो क्रोध से बबूला हो गया। ये बात भी झूठ है, क्योंकि रामानंद जैसा व्यक्ति जो रैदास और कबीर जैसे व्यक्तियों को अपने चरणों में झुकाने में समर्थ हो सका, वो क्रोधित हो जाए, ये असंभव है। क्रोध तो कहां, बहुत पीछे छूट चुका। ध्यान की ज्योति जगी होगी तभी तो कबीर और रैदास जैसे लोग रामानंद के चरणों में झुके। नहीं तो कबीर का झुकना कुछ आसान, रैदास का झुकना कुछ आसान। वो क्रोधित हो जाए ऐसी छोटी बात पर। और मैं जानता हूं कि अगर रामानंद क्रोधित भी होते तो ठाकुर जी पे होते, उठा के फेंक दिया होता ठाकुर जी को। कम से कम मैं यही करता कि रास्ता लगो, कि बाहर रिक्शे खड़े, रिक्शा पकड़ो और भागो, लौट के यहां मत आना। क्या बेहूदी की बात कि किसी शूद्र का व्यापार है किसी बनिए से, इसलिए बनिए के घर से लाया गया सीधा प्रसाद नहीं बन सकता। रामानंद जैसे हिम्मत के आदमी से ठाकुर जी ऐसी बातें करेंगे? ऐसी धौल जमाई होती ठाकुर जी को कि छठी का दूध याद आ जाता। अगर मारना ही होता, अगर क्रोध ही करना था, तो फिर कभी मुंह नहीं किया होता ठाकुर जी की तरफ। ठाकुर जी मनाते फिरते। लेकिन ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि रामानंद उस गरीब
ब्रह्मचारी पर नाराज हो गए और उन्होंने अभिशाप दे दिया कि जा, मर जा इसी क्षण, और शूद्र के घर में, चमार के घर में तेरा जन्म होगा। अरे ये अभिशाप ही देना था तो ठाकुर जी को देना था कि जा, मर जा इसी क्षण और तेरा जन्म हो चमार के घर में। तो ठाकुर जी को भी कुछ पता चलता है कि कभी कभी ऐसे लोगों से भी मिलना हो जाता है, ऐसे लोग जिनमें तलवार की धार होती। इस गरीब ब्रह्मचारी को, जो कि बिल्कुल अनजान है, जिससे अगर कोई पाप भी हुआ हो, अगर इसे कोई पाप भी समझे तो भी अनजान हुआ है, गया था भिक्षा मांगने, उस भिक्षा में इस वैश्य के घर से भिक्षा मांग ली। अब क्या ये पता लगाए कि इसकी दुकान पर कौन कौन खरीदने आते हैं, शूद्र, चमार, बंगी? ये कैसे पता लगा है? क्या ये इसके सारे के सारे खाते वही देखे तब ये भिक्षा मांगे? मगर कहानी गढ़ने में ब्राह्मण सच में कुशल है और कहानियां प्रचलित कर देते और लोक मानस में कहानियां बैठ जाती। गरीब ब्रह्मचारी उसी क्षण मर गया और एक शूद्र के घर में, एक चमार के घर में जन्म लिया। फिर कहानी और मजेदार बात कहती, था तो आखिर वो भी ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, चमारिन के गर्भ से पैदा हुआ, तो उसने चमारिन का